हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए जो पेपर बना है उसको हम देखते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन ये है आपके। तो पहला क्या है, कुल 26 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें अनिवार्य है। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या रहने वाला है आपका, नैनोमीटर तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है आपको बताना है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन कर देना। अगर आंसर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर चैनल पे जुड़ से जाइए, वहाँ पे हमारे आंसर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वेबसाइट से भी डाउनलोड आप पीडीएफ कर सकते हैं हमारे प्रवीण जोशी क्लासेस पे जाकर के। ठीक है, उसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको अलग से बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की विमा है। ठीक है, संवेग की विमा क्या होती है आपको पता होगा, ये बता देना आपने। उसके बाद एक ट्रक और एक कलाकार दोनों एक कार समान वेग से चल रहे हैं। ब्रेक लगाने के बाद ट्रक कम दूरी तय करेगा, कार कम दूरी तय करेगी, दोनों समान दूरी तय करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है बताना। उसका एक अश्वशक्ति बराबर हॉर्स पावर कहते हैं ना, एक हॉर्स पावर के बराबर कितने के बराबर होता है। उसका वृत्ताकार डिस्क ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण बताना है आपको। उसके बाद देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी, क्या होगी आपको बताना है। दो लंबवत सदिश तथा अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, दो सदिश और अदिश राशियों का गुणनफल होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया, निर्देश दिया होगा, इसके आधार पर पढ़ना है आपने। ठीक है, ये ऑप्शन दिए, आप पढ़ लीजिए, काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो को छोटा बनाना है ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वन लाइनर है। एक से 2 लाइन में लिखना है, 1 नंबर को मिलता है। त्वरण और मंदन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, त्वरण क्या है और मंदन क्या है, एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बल आघूर्ण के सूत्र का सदिश स्वरूप लिखिए। ठीक है, बल आघूर्ण का सूत्र का सदिश रूप लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाता है, ये आपको बताना है। यदि दो पिंड टकराने के बाद आपस में चिपक जाते हैं, क्या टक्कर प्रत्यस्थ होगी या अप्रत्यस्थ होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बताना है। निम्नलिखित समीकरण की विमीय विधि से सत्यता परीक्षण कीजिए। इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको विमीय विधि से। ठीक है, विमाओं का प्रयोग करके करना है। ठीक हो गया। अगला है, एक वस्तु त्रिज्या आर के वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, इसके द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन कितना होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दो सदिशों ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग व अंतर परस्पर लंबवत है, सिद्ध करो दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान समान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है। ठीक है, दूसरे नियम में पहला नियम स्वतः सम्मिलित है, ये आपको बताना है। उसके बाद है, तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क का तल अंदर की ओर झुका हुआ क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। जहाँ पे मोड़ होता है ज्यादा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, झुकाव अंदर की ओर क्यों बनाया जाता है। आगे देखो, तोप से दागा गया एक गोला हवा में जाकर फट जाता है, गोले के संवेग व गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। 2√2 मीटर त्रिज्या की एक चकती अपनी अक्ष के परितः भ्रमण कर रही है, उसकी घूर्णन त्रिज्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपने बताना है, घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है आपने उसकी। अगला क्वेश्चन है, दरवाजों के हैंडल उसके कब्जों से दूर क्यों लगाए जाते हैं, गणितीय विवेचना कीजिए। ठीक है, गणितीय विवेचना करनी है। उसके असंरक्षित और असंरक्षित बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। 2 मार्क्स का रहेगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तो विमीय विधि से चाल का मान क्या होगा। ठीक है, इस चाल का मान निकालना आपने, क्लियर है, इसको बताना है आपने। आगे देखिए, अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना, अच्छे देख लें। किसी गण का वेग v है, समीकरण v बराबर a t² प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार समय टी पर निर्भर करता है, जहां v मीटर पर सेकंड में तथा t सेकंड में है। ए बी सी की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एबीसी की विमा ज्ञात करनी इजीली आप यहां से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समान त्वरित गति हेतु ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। घर्षण से क्या हानियां हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, घर्षण से क्या हानियां हैं और घर्षण कम करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए आपने अच्छे से तैयार जरूर कर लेना सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दर्शाइए कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है।
ठीक है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की पुष्टि करता है। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या न्यूमेरिकल है, इसको आपने अच्छे देख लेना है। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, इसकी स्थिति के बल द्वारा किए गए कार्यों की गणना की है। ठीक है, कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो सिंपल एफ दिया हुआ है आपको, F1 F2 F3 दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए हैं, इसकी बेस पे आपने निकालना है। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाना है आपने। इसके बाद है बल आघूर्ण व जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कर लेना आपने। अगला है केपलर के ग्रहीय गति के नियमों को लिखिए। उसका प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य पर पथ प्रबलाकार होता है। आगे, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है, उसके गोलक के द्रव्यमान M, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो विमीय विश्लेषण विधि के आपातकाल T के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक प्राप्त करना आपने, तो इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है। यदि दो गोले जिनके द्रव्यमान M1 व M2 हैं, U1 और U2 वेग से किसी वेग से एक ही दिशा में सरल रेखा के अनुदिश गतिशील हैं, प्रत्यक्ष टक्कर करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात गोलों के वेगों का परिकलन करो और बताइए क्या होगा कि संघट्ट में सम्मिलित गोलों का द्रव्यमान समान हो। ठीक है, अथवा में इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति एक 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अपने सिर पर उठाता है, यदि वह किसी 20 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्य निकालना है, तो आपने क्या है, कार्य का फॉर्मूला लगाकर इसको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अनुच्छेद को आपने पढ़ लेना है इसको। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और उसका नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आपने क्या करना है, आंसर देना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 26 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आने वाले हैं, तो आपने कहना इन 26 क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लेना है और अपने एग्जाम की तैयारी कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, साथ में वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से शेयर कीजिए करो, और कुछ भी और डाउट है आपको एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चों के कमेंट में पर्सनली देखता हूँ और उनको रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, और डेली संडे की लाइव रहती है हमारी, उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।